हाय गाइस। स्वागत है आप सबका और एक हमारे न्यू वीडियो में। और आप लोग स्टैमरिंग से परेशान हो चुके हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आप लिप्स की एक्सरसाइज, टंग की वोवल्स प्रोनाउंसिएशंस, आप टंग टंग ट्विस्टर करते हो, वर्ड्स दोहराते हो, पर उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपका स्टैमरिंग पे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। और आज मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस जो हम करते हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में मैं करता हूँ, वो होती है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो ब्रीथिंग में मैं कहता हूँ कि आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप नॉर्मल ब्रीथिंग 10 सेकंड वाली कर सकते हो, आप योग प्राणायाम जो हो सकते हैं वहाँ पे भी आप वो भी आप कर सकते हो। फिर और भी शायद मुझे नहीं है मालूम, मुझे और भी है कुछ दो तीन, वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी करूँगा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो ब्रीथिंग में मैं पहले करूँगा नॉर्मल एक्सरसाइज। सॉरी, नॉर्मल वाली। तो ठीक है। ब्रीथिंग के बाद अभी मैं आता हूँ, वो है वॉवल्स प्रोनाउंसिएशंस। वॉवल्स मतलब आप जो हिंदी और अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, और अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अह, वो वाले स्वर को आपको लंबा खींचना है, ठीक है। आप एक बार डीप ब्रीथ लीजिए और ठीक है। अभी ई
A au au तो ठीक है, अभी स्वर वॉल्स पर मैं एक सेकंड में पानी लेके आता हूँ, ठीक है। तो अभी स्वर के बाद अभी हम जाएंगे वो है काउंटिंग में। तो फिर काउंटिंग में मैं आज जो करूँगा वो मैं एक बार पहले से कह देता हूँ कि आपको काउंटिंग में आप पहले आप भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्लो मतलब पर बीट पे एक एक काउंट करना है। ठीक है, तो मैं पहले स्लो काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं स्लो काउंटिंग बीच में नहीं करता था, लेकिन फिलहाल मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिलहाल ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभार मैं मेरी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा काउंटिंग में स्लो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 119, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181,
118, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 165, 164, 170, 163, 162, 161, 116, 159, 158, 157, 160, 156, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150। तो मैंने 50 तक काउंटिंग कर ली है, ठीक है। और मैंने बिल्कुल एकदम स्लो ब्रीथिंग के साथ कर ली है। अभी मैं करने वाला हूँ वो है टंग की एक्सरसाइज। टंग की एक्सरसाइज में मैं जो करता हूँ वो पहली है अप एंड डाउन वाली, दूसरी है लेफ्ट राइट वाली, और तीसरी है वो वाली, ठीक है। रिलैक्स। रिलैक्स। और उसके बाद है टंग की तीसरी एक्सरसाइज में करता हूँ वो है बाहर निकाल के होल्ड करके रखना। रिलैक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ वो है लिप्स एक्सरसाइज। हाँ, लिप्स में मैं पहले एक्सरसाइज करता हूँ वो है आपको अम, ए, और ये अभी ए वाली, ठीक है। फिर और भी है कुछ दो तीन है, लाइक आप दूसरी एक है वो है तो आप इस वाली आप कर सकते हो। फिर और एक है वो है आपको करते रहना है। एक सेकेंड ना, वो है आपका
आपको इस वाली एक्सरसाइज को कम से कम 1-2 मिनट तक तो करते रहना है, ठीक है। और आप ये वाली एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप कभी भी आपको, और कहीं भी आपको टाइम मिले, आप ऑफिस में कुछ काम करते वक्त कुछ 2-5 मिनट का टाइम मिल सकता है। और जब क्लास में हो आप, जब लेक्चर ख़त्म हो जाए, और जो बीच में जो, जब तक दूसरा टीचर क्लास में आए तब तक जो 2 मिनट का टाइम बचता है वहाँ पे भी आप कर सकते हो। क्या करना क्या है आपको, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जो जो मसल्स होंगे वो पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आपको पूरी तरीके से करना है, ठीक है। और अभी लिप्स के बाद मैं करता हूँ वो है जो की एक्सरसाइज। जो कि पहली एक्सरसाइज में मैं करता हूँ वो है आपको आपको माउथ को वाइड ओपन करके रखना है, और जितना हो सके उतना वाइड करके आपको होल्ड से फिर 10 सेकंड होल्ड करके स्लोली तरीके से बंद कर देना है। ठीक है, और ये हो गई। और दूसरी है वो है जो कि कौन सी वाली थी एक्सरसाइज जो मैं करता था, वो है, हाँ, ये वाली, और ये वाली। ठीक है, आपको 15 10 बार 15 बार आपके जितने भी सेट लग सकते हो, आप 10 ना कर सकते, आप 10 के कर सकते हो, आप 15 के, 20 के, 25 के, ठीक है, आपके अपने हिसाब से। ठीक है, आपको इस तरीके से करते रहना है। फिर अभी उसके बाद में आता हूँ वो है वर्ड्स के ऊपर। तो वर्ड्स के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं कुछ वर्ड्स शायद मैंने लिखे हुए हैं, और आ ई ई वाले मैं कुछ वर्ड दोहराता हूँ, ठीक है, हिंदी वाले, क्योंकि मुझे हिंदी वाले बोलने में स्टैमरिंग तो होती है। तो कहाँ ढूंढूंगी। ओके, गिव मी 30 words for each vowels in Hindi। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ वॉवल्स वाली एक्सरसाइज। चलो, अ वाले स्वर के हो गए, मिल गए मुझे। तो अमर, अजब, अगर, अलग, अभी, अग्नि, अन्न, अस्त्र, अंश, अध्ययन, अधिकार, अवसर, अखंड, अटल, अधिक, अचरज, अंधेरा, अकारण, अयोग्य, असीम, अनोखा, अपेक्षा, अनुसरण, अनुभव, अनाज, अनुशासन, अपमान, अभ्यास, अस्तित्व। फिर है आ वाले शब्द।
आम, आग, आदमी, आज, आकाश, आनंद, आदेश, आधार, आरंभ, आखिर, आरंभ, आशा, आचार, आकर्षण, आभास, आयोजन, आदर्श, आक्रमण, आहुति, आस्था, आशीर्वाद, आक्रामक, आग्रह, आर्थिक, आवास, आवेदन, आलोचना, आयोजन, आभूषण, आंतरिक। अभी ई वाले, अब देखो मुझे ई वाले शब्द में स्टैम्पिंग होती है, तो मैं ई वाले शब्द दोहराता हूँ। इधर, इमली, इंसान, इमारत, इलाज, इतिहास, इच्छा, हाँ, आओ, हाँ सर, खुली सर, ओके, ओके, वांधो नहीं, ओके, वांधो नहीं। ठीक है। इकट्ठा, इंतजार, इरादा, इंद्र, इशारा, इज्जत, इत्यादि, इंकबाल, इंकबाल है क्या? हाँ, इंकबाल, इनाम, इनाम, इबारत, इधर उधर, ईंधन, ईंधन, इंद्रधनुष, इत्र, इजाजत, इफेक्ट, इलाका, फिर है, फिर मैं बोल रहा हूँ ऊ वाले, उल्लू, उठना, उधर, उपयोग, उद्योग, उत्तर, उत्सव, उदाहरण, उंगली, उम्र, उबाल, उजाला, उचित, उत्पन्न, उदय, उद्देश्य, उल्लास, उपदेश, उपचार, उन्नति, उधार, उछाल, उपहार, उपयोगी, उपस्थित, उत्साह। अभी देखो काफी ज्यादा स्टैमरिंग हुई, उसका एक कारण है कि मेरा ध्यान दूसरी जगह पे था। कि क्या मतलब, मेरे अभी स्क्रीन पे मैं कुछ कॉपी पेस्ट मार रहा था, ठीक है, कुछ चीजें, तो वो सभी, तो तो उन सभी के चक्कर में मेरा जो ध्यान जो बोलने में था वो नहीं था, जिसकी वजह से स्टैमरिंग हो गई, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो स्वर बोलने में स्टैमरिंग हुई, ऊ वाले शब्द में, उसका मेन रीजन वही था। अभी है ओ वाले शब्द, ओस, ओखली, और ओढ़ना, ओज, ओजस्वी, ओजपूर्ण, ओसारा, ओढ़नी, ओपन, ओजस्विता, ओमकार, ओजस, ओजा, ओवर, ओटला, औपचारिक, ओढ़ाई, ओवरटाइम, औपनीय, ओजपूर्णता, औध, औसयुक्त, ओजहीन, ओजस्विनी, ओज किरण। अभी है अभी है अम वाले शब्द, अंग, अंक, अंधा, अंश, अंकुर, अंबर, अंगूर, अंजन, अंधकार, अंकित, अंकन, अंकन, अंशदान, अंगरक्षक, अंगदान, अंगूठा, अग्निकार, अंधविश्वास। तो अभी ये हमारे हो गए कुछ टंग ट्विस्ट। अभी मैं ठीक है, अभी 25 मिनट का तो वीडियो हो गया है, और मैं 25 मिनट अभी मैं करता हूँ कुछ स्टोरी टेलिंग टाइप, ठीक है।
ठीक है, आप वर्ड्स दोहराए थे। अभी मैं टंग ट्विस्टर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन मैं बाद में कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास है। तो आज मैंने किताबें, अभी जो मैंने आज मैंने किताब बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो हम जहाँ से कल रुके हुए थे मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। रेत की मछली, चैप्टर सॉरी बुक नंबर, पेज नंबर 36 पे हूँ मैं। 36। अजीब खामोशी और उदासी। अब देखो कितनी ज्यादा स्टैमरिंग हो गई 4 वर्ड्स दोहराने में, ठीक है, सॉरी 4 वर्ड्स बोलने में, ठीक है, और आपको पूरे रिलैक्स होके बोलना है। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पहुंचे, बाकी सब वही आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी के पिछली सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर थका दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी, हम सब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी ने बाल सहलाते हुए बोले, तोरू, तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वहां एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बैठ गए। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए। उसके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज आई, माँ, मेरे पापा कौन है? ये कहाँ है? ऐसा लगा जैसे शोभन की शिराओं में एक कंपन हुआ हो। वो कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला। धीरे से बोला, ठहर जा बेटा, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखों भर आई और मैंने देखा, 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहम गई। उनकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूँ तेरा पापा बेटे।
स्वर से लगा कि थोड़े आर्द्र हो गए थे। तोड़ू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वे संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा, तुम तुम हो मेरे पापा। अब वे स्वयं भी अस्थिर हो गए थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिए। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है, यह उस समय चाहकर भी मैं देख न सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन के नाटक का मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर उठा। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज वे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मेरे निगाहें जमाई, लेकिन पढ़ा कुछ भी न जा सका। आंखें तरल हो आई थी, शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहाँ डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा क्या था। जब जीवन का ही अर्थ खो चुका तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ। कागज जो क्या त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। तो अभी मैंने 3 मिनट तक मैंने 8 मिनट 7 पौने 8 मिनट तक मैंने तकरीबन रीडिंग कर ली है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट डाउन पे जरूर लिखेगा, ठीक है। और गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय, आओ। कल ईद है हमारे इंडिया में, तो आप सभी को और सभी भाइयों को ईद मुबारक। और सब लोग अपना ध्यान रखें, फैमिली के साथ रहिए और खुश रहिए, ठीक है। खुशियाँ बांटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, आओ, जय श्री कृष्ण, खुदा।